नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है यस बैच की। तो उसकी क्लास नंबर 40 है। इससे पहले आपने 39 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं हम। अगर आपने वो चेकआउट नहीं करी है तो ज़रूर चेकआउट करें, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये क्लास बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के अलावा आईटीबीपी एमएमबी, एसएसबी मोटर मैकेनिक, सीआरपीएफ एमएमबी, इसरो, डीआरडीओ, रेलवे एलपी टेक्नीशियन के अलावा आईटीआई मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोकस पावर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला प्रश्न है, आज के जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सारे प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ है, अभी अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ है पुलिस व्हीकल मैकेनिक का, उससे लिए गए हैं। इसलिए कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे जो हमारी प्रीवियस क्लासेस में थे। तो क्या जो भी क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारी प्रीवियस क्लासेस है उन्हीं से ही लिए गए हैं। तो देखते हैं। इन एन आईसी इंजन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्न्ट गैसेस फ्रॉम द कंबशन चैम्बर ऑफ द इंजन सिलेंडर इज नॉन एज। तो एक आईसी इंजन में इंजन सिलेंडर के कंबशन चैम्बर से जली हुई गैसों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? कंबशन चैम्बर से जली हुई गैसों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को। ऑप्शंस है, स्कैवेंजिंग कहते हैं, डेटोनेशन कहते हैं, सुपर चार्जिंग कहते हैं या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो आंसर करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्कैवेंजिंग कहते हैं। तो क्या जो जली हुई गैसेज होती हैं उनको फ्रेश चार्ज के थ्रू धक्का मार के बाहर निकाला जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्कैवेंजिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द केम्स आर गिवन द फॉलोइंग वन टू इम्प्रूव दैट वियर रेसिस्टेंस। तो ऑप्शन है सरफेस हार्डनिंग, कोटिंग, फ्लेम हार्डनिंग या फिर हीट ट्रीटमेंट। तो ये कहना चाह रहा है जो केम शाफ्ट होती है उसकी जो वेयर की रेसिस्टेंस होती है, प्रतिरोध होता है घिसने का प्रतिरोध, उसको बढ़ाने के लिए क्या चीज़ किया जाता है? तो क्या किया जाता है? सतह कठोरीकरण किया जाता है जिसको हम सरफेस हार्डनिंग कहते हैं या कोटिंग कहते हैं या फ्लेम हार्डनिंग कहते हैं या फिर हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरफेस हार्डनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 4 स्ट्रोक एसआई इंजन ड्यूरिंग सक्शन। तो 4 स्ट्रोक एसआई इंजन में सक्शन के दौरान, तो सक्शन के दौरान क्या होता है? एसआई इंजन, या एसआई इंजन किसको कहते हैं हम? पेट्रोल इंजन को एसआई इंजन कहते हैं। तो क्या होता है एसआई इंजन में सक्शन के दौरान? ऑप्शन है, ओनली एयर सक्ट, केवल हवा खींची जाती है, ओनली फ्यूल सक्ट, केवल ईंधन खींचा जाता है, केवल फ्यूल खींचा जाता है, या फिर फ्यूल एंड एयर मिक्सचर को खींचा जाता है, ईंधन और हवा के मिश्रण को खींचा जाता है, या इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो क्या होता है जो एसआई इंजन होता है, एसआई इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन, उसमें क्या होता है? फ्यूल एवं एयर का मिक्सचर सक किया जाता है, खींचा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टोइचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो ऑफ पेट्रोल इज रफली। तो पेट्रोल का स्टोइचियोमेट्रिक हवा ईंधन अनुपात लगभग होता है, तो कितना होता है? पेट्रोल गाड़ी का पूछा है, तो 50:1, 25:1, 15:1 या फिर 30:1। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 15:15:1। नेक्स्ट है, द स्पार्क इग्निशन इंजन आर गवर्न बाय। तो स्पार्क इग्निशन इंजन किससे गवर्न किया जाता है, अधिनियत करते हैं? तो ऑप्शन है, हिट एंड मिस गवर्निंग से करते हैं, या क्वालिटेटिव गवर्निंग से करते हैं, या फिर क्वांटिटिव गवर्निंग से करते हैं केवल, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3, यानी कि जो क्वालिटेटिव गवर्निंग और क्वांटिटिव गवर्निंग दोनों के कॉम्बिनेशन से करते हैं। तो क्या क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो पेट्रोल इंजन होते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन, उसको हम किससे करते हैं गवर्न? क्वांटिटिव गवर्निंग ओनली। तो क्वांटिटिव गवर्निंग के द्वारा करते हैं। सेम क्वेश्चन अगर सीआई इंजन के लिए आएगा, कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन के लिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव गवर्निंग हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, स्पेलिंग भी क्योंकि सेम है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव। तो क्वांटिटिव में क्या आएगा? पेट्रोल का आएगा, एसआई इंजन का, और क्वालिटेटिव में आएगा सीआई इंजन का, डीजल इंजन का। नेक्स्ट है, फॉलोअर रेस्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द वाल्व गियर मैकेनिज्म। तो फॉलोअर वाल्व गियर मैकेनिज्म में किस हिस्से पर आराम करता है? तो रॉकर आर्म पे करता है, केम पे करता है, वाल पे करता है, या फिर टैपेट पे करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन
कैम पे करता है, यानी कैम शाफ्ट पे। नेक्स्ट है द थर्मोडाइनमिक साइकिल ऑन विच डीजल इंजन वर्क इज। तो डीजल इंजन पर कार्य करने वाला थर्मोडायनेमिक चक्र कौन सा होता है? तो डीजल इंजन पे कौन सा करता है? डीजल करता है, स्टर्लिंग साइकिल करता है, ऑटो साइकिल करता है, या फिर कार्नोट साइकिल करता है। तो क्या डीजल किस पे काम करता है? तो डीजल साइकिल पे ही काम करता है। सेम क्वेश्चन अगर पेट्रोल इंजन के लिए पूछेगा तो पेट्रोल इंजन किस पे करता है? ऑटो साइकिल पे काम करता है। नेक्स्ट है इन मोटरसाइकिल द फॉलोइंग टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज यूज। तो मोटरसाइकिल में निम्नलिखित में से शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो मोटरसाइकिल में किसका किया जाता है? सिस्टम का किया जाता है, वाटर कूलिंग सिस्टम का किया जाता है, बोथ ए एंड बी का किया जाता है, या फिर इनमें से किसी का नहीं किया जाता है। तो अगर आप एज पर सिलेबस जाएंगे आईटीआई के तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एयर कूलिंग सिस्टम। अगर इसमें ये पूछ लेगा कि मॉडर्न डे मोटरसाइकिल में क्या होता है तो उसके साथ फिर आप क्या बोथ 1 एंड 2 के साथ जा सकते थे, क्योंकि आप बाइक्स में भी वाटर कूलिंग सिस्टम आते हैं। तो एग्जाम के सिलेबस और आईटीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एयर कूलिंग सिस्टम पे आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है थियोरेटिकली 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन शुड डेवलप डैश पावर एज दैट ऑफ 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो सिद्धांतिक रूप से 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन को 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन की शक्ति विकसित करती है। तो कितनी शक्ति विकसित करता है? तो आधा करता है, समान करता है, दोहरा करता है, या 1/4 करता है, 1/4 करता है। तो हाफ, सेम, डबल या फिर 1/4। तो क्या 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन क्या करता है? हाफ पावर जनरेट करता है, किसके? 2 स्ट्रोक के तुलना में। तो किस लिए करता है? क्योंकि जो क्या 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसके एक साइकिल में एक पावर स्ट्रोक होता है, लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या होता है? जब क्रैंकशाफ्ट 2 राउंड घूमती है तब जाके एक पावर स्ट्रोक होता है। तो इसीलिए क्या 2 स्ट्रोक में ज़्यादा पावर होती है, पावर जनरेट करता है थियोरेटिकली। नेक्स्ट है इन अ पेट्रोल इंजन द इग्निशन इज कॉज्ड बाय। तो पेट्रोल इंजन में इग्निशन किसके कारण होती है? तो पेट्रोल इंजन में किसके कारण इग्निशन होती है? ग्लो प्लग के कारण होती है, स्पार्क प्लग के कारण होती है, इंजेक्शन पंप के कारण होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो किसमें होगी? पेट्रोल इंजन एसआई इंजन में किससे होती है? स्पार्क प्लग से इग्निशन होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉमर्शियल व्हीकल हैज 2 स्टीयरिंग एक्सल्स एंड 2 ड्राइविंग एक्सल, दिस इज कॉल्ड अ। तो ऐसा कॉमर्शियल वाहन जो 2 स्टीयरिंग एक्सल और 2 ड्राइविंग एक्सल होते हैं जिसमें, तो उसे क्या कहते हैं? तो 4/2 कहते हैं, 2/4 कहते हैं, 8/4 कहते हैं, या फिर 4/8 कहते हैं। तो जिसमें 2 स्टीयरिंग एक्सल होंगे और 2 ड्राइविंग एक्सल होंगे जिस कॉमर्शियल व्हीकल में, तो उसको हम क्या कहेंगे? 8/4 कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन इज डैश दैट ऑफ अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन की थर्मल क्षमता एक 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन की थर्मल क्षमता से कम क्या होती है? कम होती है, ज़्यादा होती है, या बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगी? कम होगी, लेस। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक का कारण आंसर मिल गया था। नेक्स्ट है सॉरी द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ अ पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय। तो जो पेट्रोल इंजन का हवा ईंधन अनुपात नियंत्रित किया जाता है, तो किससे करते हैं? पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर से करते हैं, इंजेक्टर से करते हैं, गवर्नर से करते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पेट्रोल इंजन में किससे करते हैं? एयर फ्यूल रेशियो को कार्बोरेटर से कंट्रोल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इन पेट्रोल इंजन इज अप्रोक्सीमेटली। तो पेट्रोल इंजनों में कंप्रेशन के अंत में दबाव लगभग होता है, तो कितना होता है? 10 बार, 20 बार, 25 बार, या फिर 35 बार। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में पेट्रोल इंजन में क्या होता है? 35 बार का प्रेशर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट कॉमनली यूज सप्लीमेंटल रेसिस्टेंट सिस्टम कंपोनेंट इज। तो सबसे आम तौर पर उपयोग होने वाला सप्लीमेंट रेसिस्टेंट सिस्टम कंपोनेंट कौन सा है? ऑप्शन है स्टीयरिंग है, फ्रंट ब्रेक है, रियर ब्रेक है, या फिर एयर बैग एंड सीट बेल्ट है।
तो अगर आप कभी आपने गाड़ी में बैठे होंगे या फिर गाड़ी आपने खोल के देखी होगी तो आपने देखा होगा SRS लिखा रहता है। तो किस जगह पे आपका SRS लिखा रहता है, ये अगर आपको ये ध्यान है तो आप इसका आराम से आंसर कर सकते हैं। तो क्या है राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, एयर बैग एंड सीट बेल्ट। तो जब आप जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसके ऊपर भी SRS लिखा रहता है। जिस भी गाड़ी में एयर बैग लगे रहेंगे उसमें क्या SRS लिखा रहता है। तो SRS की फुल फॉर्म क्या होती है? सप्लीमेंट्री रेसिस्टेंट सिस्टम। तो इसमें क्या आता है? सीट बेल्ट और एयरबैग्स आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोमोबाइल। तो निम्नलिखित में से कौन वाहन ऑटोमोबाइल नहीं है? तो बस नहीं है, कार नहीं है, हवाई जहाज नहीं है या ट्रक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, हवाई जहाज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू स्पार्क इग्निशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्पार्क इग्निशन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा एक ऐसा पार्ट है इन 4 ऑप्शन में से जो स्पार्क इग्निशन इंजन में नहीं होता है? इग्निशन कॉइल, स्पार्क प्लग, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर फ्यूल इंजेक्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर होगा। तो अगर यहाँ पे कोई मॉडर्न लिखा होता, मॉडर्न डे व्हीकल होता है तो ऐसा कुछ होता और उसके साथ नन ऑफ द अबव का ऑप्शन होता तब आप उसके साथ जा सकते थे, क्योंकि आपके जो पेट्रोल इंजन है उसमें इंजेक्टर भी आते हैं। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आंसर देना है, तो इसीलिए आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है फ्यूल इज इंजेक्टेड इन अ 4 स्ट्रोक CI इंजन। तो 4 स्ट्रोक CI इंजन में ईंधन इंजेक्ट किया जाता है। तो कहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है? कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन में फ्यूल को। तो एट द एंड ऑफ द सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक के अंत में किया जाता है। एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रोक यानी कि पावर स्ट्रोक के अंत में किया जाता है। थर्ड है एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में किया जाता है। या फिर एट द एंड ऑफ एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में किया जाता है। तो फ्यूल कब इंजेक्ट करते हैं हम? एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। तो क्या कंप्रेशन स्ट्रोक जैसी खत्म होने वाला होता है तो उसके कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में आने से पहले हम क्या फ्यूल को इंजेक्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द ओपनिंग ऑफ वाल्व इज ड्यू टू विच मोशन ऑफ द रॉकर आर्म। तो वाल्व का खुलना रॉकर आर्म की कौन सी गति के कारण होता है? तो टेंजेंटियल मोशन के कारण होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन के कारण होता है, या ऑसिलेटरी मोशन के कारण होता है, या रोटरी मोशन के कारण होता है। तो किस मोशन के कारण जो वाल्व होते हैं वो खुलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रेसिप्रोकेटिंग मोशन के कारण खुलते हैं। तो जो ऊपर और नीचे की तरफ का गति होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्रेशन इग्निशन इंजन आर गवर्न्ड बाय। तो कंप्रेशन इंजन को नियंत्रित किया जाता है तो हिट एंड मिस गवर्निंग से किया जाता है, क्वालिटेटिव गवर्निंग से किया जाता है, या गवर्नर गवर्निंग से किया जाता है, या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ऊपर बताया था सेकंड क्वेश्चन में ही, तो क्वालिटेटिव गवर्निंग से CI इंजन को कंट्रोल किया जाता है, और अगर SI इंजन का आएगा तो क्वांटिटिव गवर्निंग से किया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है ABS स्टैंड फॉर। तो ABS का पूरा नाम क्या है? तो आपको सभी को पता है ABS का पूरा नाम एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इन अ 4 स्ट्रोक इंजन द वर्किंग साइकिल इज कंप्लीटेड इन। तो 4 स्ट्रोक इंजन में कार्य चक्र को पूरा करने में समय लगता है। तो 4 स्ट्रोक साइकिल में कितने रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट पे एक साइकिल पूरी होती है? तो आपको पता ही है 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट पे पूरी होती है, एक साइकिल पूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो इस जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। नेक्स्ट है द एडवांटेज ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन का लाभ क्या है? तो ये हैवी होते हैं, ये हाई थर्मल एफिशिएंसी होती है इनमें, या फिर ये हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट कर सकते हैं, या बोथ, दो सेकंड एंड थर्ड, यानी कि B और C दोनों। तो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, B और C दोनों, यानी कि हाई थर्मल एफिशिएंसी भी होती है और हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट भी कर सकते हैं क्या? कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन यानी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू CI इंजन। तो निम्नलिखित में से कौन CI इंजन संबंधित है? तो CI इंजन से संबंधित कौन है? इग्निशन कॉइल है, स्पार्क प्लग है, डिस्ट्रीब्यूटर है, या फिर इंजेक्टर है।
तो सेम ऑप्शन है जो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे थे, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पूछा गया था कि CI/SI इंजन का नहीं है, तो वहां पे कौन नहीं था पार्ट, फ्यूल इंजेक्टर नहीं था। और यहाँ पे पूछा गया है कि CI इंजन का पार्ट कौन है, तो CI इंजन का पार्ट क्या है, फ्यूल इंजेक्टर होगा। बाकी सब क्या है, पेट्रोल गाड़ी के पार्ट है। नेक्स्ट है द बर्न्ट गैसेज एस्केप फ्रॉम द इंजन बाय ओपनिंग विच वाल्व। तो इंजन से जली हुई गैस किस वाल्व को खोलकर निकलती है, तो जली हुई गैस किस वाल्व को खोल के निकलती है, एग्जॉस्ट वाल्व को खोल के निकलती है। जब एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है तो क्या होता है, जली हुई गैस बाहर निकल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द थर्ड रिंग ऑफ पिस्टन रिंग फ्रॉम द टॉप इज कॉल्ड। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप आंसर को गलत कर सकते हैं। और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को आता ही है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है। तो ये क्या कह रहा है, टॉप से, यानी कि ये पिस्टन है तो पिस्टन के ऊपर से गिनती शुरू करनी है। तो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये क्या पूछ रहा है, तीसरी रिंग का नाम बताना है। तो आपको पता ही है ऊपर की जो 2 कंप्रेशन रिंग होती है और नीचे वाली ऑयल रिंग होती है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 ऑयल रिंग होती है। तो क्या, थर्ड रिंग ऑफ द पिस्टन रिंग्स फ्रॉम द टॉप इज कॉल्ड ऑयल रिंग। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल द मिनिमम टेम्परेचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर अक्योर्स एट द। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन सिलेंडर के अंदर न्यूनतम तापमान निम्न मान्य होता है। तो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, वो किस समय होता है इंजन के अंदर, ये आपको बताना है। तो आप ऑप्शन देखते हैं, बिगनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक, यानी कि सक्शन स्ट्रोक की स्टार्टिंग में सबसे कम टेम्परेचर होता है। एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक, यानी कि सक्शन स्ट्रोक के अंत में सबसे कम टेम्परेचर होता है। फिर है बिगनिंग ऑफ एग्जॉस्ट स्ट्रोक, यानी कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक की स्टार्टिंग में क्या टेम्परेचर कम होता है, मिनिमम होता है। या फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक के एंड में सबसे कम टेम्परेचर होता है सिलेंडर के अंदर। तो एग्जॉस्ट में तो आपको पता है जली हुई गैसेस आएंगी, तो ये क्या, दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आपको ऐसे भी नहीं आता तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप आंसर कर सकते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे। फिर होगा एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक, ये आपका आंसर भी नहीं होगा, तो फर्स्ट वाला ही राइट आंसर हो जाएगा, बिगनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी उसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ एडिंग पिगमेंट टू द पेंट इज दैट इट। तो जो पेंट में पिगमेंट जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है, तो जो पिगमेंट मिलाया जाता है पेंट में वो किस लिए मिलाया जाता है, तो क्या ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। तो किस लिए मिलाया जाता है वो देख लेते हैं। गिव्स कलर एंड फीलिंग अप अफेक्ट टू द पेंट ओनली, यानी कि पेंट को रंग और भराई देता है। फिर है ऑप्टिमाइज द विस्कोसिटी ऑफ पेंट ओनली, तो पेंट की दक्षता और जो विस्कोसिटी होती है पेंट की उसको बढ़ाता है, ऑप्टिमाइज करता है। फिर है मेक्स पेंट फिल्म हार्ड ओनली, तो जो पेंट की फिल्म है उसको हार्ड बनाता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द पार्ट बिलो द रिंग ग्रुप पोर्शन ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड। तो पिस्टन के रिंग ग्रुप भाग के नीचे वाला हिस्सा किसे कहते हैं, तो जो पिस्टन के रिंग होते हैं, रिंग में ग्रुप होते हैं जिसके अंदर रिंग फिट होते हैं, तो उसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, तो स्कर्ट कहते हैं। इसमें कहीं कहीं पे रिंग लैंड भी आ जाता है, लेकिन रिंग लैंड में क्या होगा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये एक ग्रुप है, फिर ये दूसरा ग्रुप है, ये फिर तीसरा ग्रुप है, और ये जो बीच की जो वो है यहाँ पे उभरा हुआ भाग रहता है पिस्टन का, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिंग लैंड कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पिस्टन रिंग ग्रुप भाग के नीचे वाला, तो पिस्टन का रिंग ग्रुप क्या है, यहाँ भी तो रिंग ग्रुप है, इसके नीचे वाला भाग पूछ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, पिस्टन स्कर्ट कहलाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको ध्यान से कर सकते हैं। नेक्स्ट है द कनेक्टिंग रॉड इज कनेक्टेड टू द। तो कनेक्टिंग रॉड किसके संपर्क में होता है, तो किसके संपर्क में होता है कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन, सिलेंडर और वाल्व। तो क्या क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन दोनों के होता है, तो जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो होगा क्रैंकशाफ्ट, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट से क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड सीधे सीधे जुड़ा होता है। नेक्स्ट है इकोनोमाइजर इज यूज टू प्रोवाइड इनरिच मिक्सचर ड्यूरिंग इंजन। तो इंजन के दौरान रासायनिक मिश्रण प्रदान करने के लिए उपयोग होता है। तो क्या होता है, स्टार्टिंग, आइडलिंग, क्रूजिंग या फिर फुल थ्रोटल ऑपरेशन। तो क्या होगा राइट आंसर।
फुल थ्रोटल ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंजन कैन बी फायर्ड विद, तो इंजन को आग लगाई जा सकती है। तो इंजन को फायर्ड कैसे किया जा सकता है, आग कैसे लगाई जा सकती है इंजन में, तो सॉलिड फ्यूल के द्वारा, लिक्विड फ्यूल के द्वारा, या गैसियस फ्यूल के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो किसके द्वारा, केवल ठोस ईंधन, केवल तरल ईंधन, केवल गैसीय ईंधन, या उपरोक्त सभी। तो क्या है, जो इंजन है उसमें आग किससे लगाई जा सकती है, तीनों फ्यूलों से लगाई जा सकती है। अगर सॉलिड होगा उससे भी लगा सकते हैं, लिक्विड से भी लगा सकते हैं, और गैसियस फ्यूल से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, तो निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन प्रणाली का तत्व नहीं है। तो कौन नहीं है, क्लच, एक्सल, गियरबॉक्स, या फिर डिफरेंशियल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक्सल ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन द राइट एंड ऑफ द रॉकर आर्म इज पुश्ड अप द लेफ्ट एंड मूव्स इन विच डायरेक्शन, तो क्या जब रॉकर आर्म की दाहिनी छोर को ऊपर धकेला जाता है तो बाएं छोर किस दिशा में चलता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, पैरेलल डायरेक्शन में चलेगा, या परपेंडिकुलर चलेगा, या फिर डाउनवर्ड चलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड चलेगा। तो क्या जो ऐसा होता है, क्या इस तरीके से होता है रॉकर, अगर हम इसको ऊपर से यहाँ से पुश करेंगे, जो कैम शाफ्ट होती है यहाँ से पुश करेगी, इसको ऊपर की तरफ उठाएगी, तो ये वाला हिस्सा क्या नीचे की तरफ आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ अ क्रैंकशाफ्ट टू विच द कनेक्टिंग रॉड इज कनेक्टेड इज कॉल्ड, तो कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होने वाला क्रैंकशाफ्ट का हिस्सा किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं, बिग एंड को कहते हैं, क्रैंक पिन को कहते हैं, क्रैंक वेब को कहते हैं, या स्मॉल एंड को कहते हैं। तो जो कनेक्टिंग रॉड होती है वो बिल्कुल फिट कहाँ पे होती है, जो कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड साइड होता है वो किस पे फिट होती है, क्रैंक पिन पे फिट होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कैमशाफ्ट इज रोटेटेड बाय विच ड्राइविंग मैकेनिज्म इन कार्स, तो कारों में कैमशाफ्ट को किस ड्राइविंग मैकेनिज्म द्वारा घुमाया जाता है। तो चेन ड्राइव से, बेल्ट ड्राइव से, शाफ्ट ड्राइव से, या फिर फ्लू ड्राइव से। तो आपने देखा होगा कार्स में ज़्यादातर क्या जो कैमशाफ्ट होती है उसको किससे घुमाया जाता है, तो बेल्ट ड्राइव से घुमाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द सर्विस ब्रेक्स एम्प्लॉयड इन कार्स इन जनरली ऑपरेटेड, तो कारों में उपयोग होने वाले सर्विस ब्रेक आमतौर पर किस तरह संचालित होते हैं। तो किस तरह होते हैं, मैकेनिकली होते हैं, हाइड्रोलिकली होते हैं, न्यूमेटिक होते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो कार के सर्विस ब्रेक होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसको हम फुट ब्रेक भी कहते हैं, फुट ब्रेक से, तो वो क्या है, हाइड्रोलिकली ऑपरेट होते हैं। और अगर सेम क्वेश्चन पूछेगा पार्किंग ब्रेक किससे ऑपरेट होते हैं, तो वो मैकेनिकली होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हाइड्रोलिकली, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एट हाई एल्टीट्यूड एज द कैमशाफ्ट रोटेट द कैम पुशेज द फॉलोवर एंड द पुश रॉड इज मूव्ड इन विच डायरेक्शन। तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहा है जो कैमशाफ्ट को पुश किया जाता है तो जो पुश रॉड होती है उसकी मूवमेंट क्या होती है। तो कैमशाफ्ट जब रोटेट करता है तो कैम क्या पुश करती है किसको, जो रॉकर होते हैं, फॉलोवर कहते हैं, तो वो क्या पुश रॉड को किस डायरेक्शन में मूव करती है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए तो पुश रॉड कौन से इंजन में होते हैं, जिसमें कैमशाफ्ट ब्लॉक में लगी हो। क्या होगा, जिसमें कैमशाफ्ट ब्लॉक में लगी होगी तो उसी इंजन में क्या पुश रॉड का यूज़ किया जाएगा। तो जब कैमशाफ्ट उठाएगी, कैमशाफ्ट लिफ्टर को उठाएगी तो क्या पुश रॉड की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, पैरेलल होगी, अपवर्ड होगी, या फिर हॉरिजॉन्टल होगी। तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आंसर करना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो पुश रॉड होगी तो यहाँ पे कैमशाफ्ट होगी, यहाँ से क्या पुश रॉड जो क्या सिलेंडर हेड को ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जाएगी पुश रॉड। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द स्प्रिंग व्हेन द वाल्व इज ऑपरेटेड। तो वाल्व खुलने पर स्प्रिंग के साथ क्या होता है। तो जब वाल्व खुलता है तो उस समय स्प्रिंग पे क्या होता है, तो लंबा हो जाता है स्प्रिंग, एलोनिजेट या कंप्रेशन ओनली, केवल संपीड़ित होता है, या ट्विस्ट हो जाता है, या फिर कंप्रेशन और ट्विस्ट दोनों होता है। तो क्या होगा, जब वाल्व खुलता है
कोई भी वाल्व हो, इनलेट वाल्व हो या एग्जॉस्ट वाल्व हो, तो उस समय क्या होता है, कंप्रेस होती है वाल्व स्प्रिंग। तो जो वाल्व स्प्रिंग होती है जैसे इस तरीके से होती है वाल्व स्प्रिंग, इस तरीके से। और यहाँ पे जो टिप होती है वाल्व की, जब यहाँ पे क्या रॉकर पुश करेगा इसको, तो क्या ये पूरा दब जाता है। और जब ये रॉकर की फोर्स हट जाता है तो क्या रिटर्न जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के फोर्स से अपने आप बंद हो जाता है वाल्व। तो इसीलिए क्या, कंप्रेशन ओनली। तो जो वाल्व पे वो स्प्रिंग पे इफेक्ट पड़ता है वो सिर्फ कंप्रेस होता है। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ अ डीजल इंजन। तो डीजल इंजन की आयतनिक दक्षता क्या होती है, तो 20% से 40%, 40 से 60%, 60 से 80% या फिर 80 से 90%। तो राइट आंसर हो जाएगा 80 से 90%। ऐसे 85 के आसपास होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज टू। तो कनेक्टिंग रॉड का कार्य क्या होता है, तो क्या कार्य होता है कनेक्टिंग रॉड का, टर्न द फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील को घुमाने का काम होता है, टर्न द ड्राइव प्लेट, ड्राइव प्लेट को घुमाने का काम होता है, ट्रांसमिट द पिस्टन मोशन टू द क्रैंकशाफ्ट, तो पिस्टन की गति को क्रैंकशाफ्ट में ट्रांसमिट करने का काम होता है, या फिर टर्न द फ्यूल पंप, तो ईंधन के पंप को घुमाने का काम करता है। तो आपको पता ही होगा राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। तो पिस्टन की गति को क्रैंकशाफ्ट में ट्रांसमिट करता है, तो ट्रांसमिट द पिस्टन मोशन टू द क्रैंकशाफ्ट। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ द पिस्टन पिन इज। तो पिस्टन पिन का फंक्शन क्या है, तो क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को कनेक्ट करता है। तो पिस्टन पिन क्या करता है, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को कनेक्ट करता है। तो टू कनेक्ट द पिस्टन टू द क्रैंकशाफ्ट, तो कहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, टू कनेक्ट द पिस्टन टू द कनेक्टिंग रॉड। तो पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है इन अ डीजल इंजन द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइमिंग ऑफ इंजेक्शन एंड इग्निशन इज नोन एज। तो डीजल इंजन में इग्निशन और इंजेक्शन की टाइमिंग के बीच को अवधि को क्या कहते हैं, तो प्री इग्निशन पीरियड कहते हैं, डिले पीरियड कहते हैं, इग्निशन पीरियड कहते हैं, या फिर बर्निंग पीरियड कहते हैं। तो इग्निशन टाइमिंग और इंजेक्शन टाइमिंग के बीच का जो पीरियड होता है वो क्या है, विलंब अवधि कहलाती है, यानी कि डिले पीरियड कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज सिक्योर्ड टू द वाल्व स्टेम एंड अदर एंड रेस्ट ऑन विच पार्ट। तो स्प्रिंग का एक सिरा वाल्व स्टेम से बांधा जाता है और दूसरा सिरा किस भाग पर आराम करता है। तो जो आपने देखा होगा जो सिलेंडर हेड में होते हैं वाल्व स्प्रिंग होते हैं, वो क्या एक साइड से जो नीचे वाली इधर या सिलेंडर हेड पे रेस्ट कर रहे होते हैं, और ऊपर से क्या वाल्व स्टीम के थ्रू प्रेस हो वो सपोर्ट रहता है। तो क्या नीचे वाली साइड क्या है, सिलेंडर हेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलेंडर हेड। नेक्स्ट है द चॉक इज क्लोज्ड व्हेन द इंजन इज। तो चॉक बंद होता है जब इंजन ठंडा होता है, तो तब क्या उस समय क्या चॉक बंद रहता है। अगर एक्सीलरेट होगा हॉट होगा तो उस टाइम क्या चॉक ऑन होगा, तो तभी यह हॉट होगा। तो ये था आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज थोड़ा आवाज़ में वॉइस में आपको दिक्कत आ सकती है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। @फोकस पावर यूट्यूब सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको चैनल मिल जाएगा। और क्विज के लिए आप @BRO व्हीकल मैकेनिक सर्च करें टेलीग्राम पे। यहाँ पे रोज़ रात को 9 बजे 9 PM पे क्विज होते हैं ट्रेड और जीके के रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।